चुनाव जीती थी बीजेपी, उसके बाद से ही लगातार एक्शन मोड में है। गंदगी थी, आपने देखा होगा केमिकल के झाग थे, वो सब अब हटा दिए गए हैं। पानी को हम सीधे तौर से नहीं पी सकते, रिवर शीवर अलग अलग नहीं होंगे, तब तक सपना ही है जो यमुना की सफाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ घाट पर। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये वही यमुना है जिसने तमाम सत्ता की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को आगे किया, और यही प्रदूषण जो है वो दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना। इसको लेकर के लगातार पहले दिन से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, तब से पहले दिन से ही एक्शन मोड में है। वहीं आज बता दें, इसको लेकर, इसकी सफाई के निरीक्षण को लेकर प्रवेश वर्मा जो हैं उप मुख्यमंत्री और जल मंत्री जो हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज से लेकर आईटीओ के इस बराज तक जो है उन्होंने नाव से जो है वो निरीक्षण किया है। बता दें कि इस मंजर को हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो भाटी जी हैं, नागेंद्र भाटी जी, उन्होंने देखा है। उनसे हम जानेंगे कि सरकार की आगे की क्या रणनीति है और किस तरीके से यमुना की सफाई के लिए जो दिल्ली सरकार है वो अपने मास्टर स्ट्रोक जो है वो यहाँ पे लगाएगी। भाटी सर, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। अभी यहाँ पे जो है जल मंत्री जो है वो प्रवेश वर्मा यहाँ पे निरीक्षण करके गए, तो इसका क्या आगे का क्या रणनीति होगी और इसका क्या परिणाम निकलने वाला है इस निरीक्षण का? देखिए हिमांशु, यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार, जब कोई स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ था दिल्ली सरकार का, यानी चुनाव जीती थी बीजेपी, उसके बाद से ही लगातार एक्शन मोड में है और यमुना की जो सफाई है वो कराई जा रही है। अभी आप देखिए, जो पानी आप देखेंगे यमुना का, ये फर्स्ट स्टेज की सफाई है, यानी जो अतिक्रमण था, जलकुंभी थी या जो गंदगी थी, आपने देखा होगा केमिकल के झाग थे, वो सब अब हटा दिए गए हैं। पानी फ्लो में है, लेकिन पानी साफ नहीं है, और ये पहली बार नहीं है। देखिए, अभी तो सरकार जिस तरह से वादा करके सरकार में बीजेपी आई है, उसको देखते हुए आज प्रवेश वर्मा, जो कि डिप्टी सीएम के साथ साथ पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री भी हैं, तो उन्होंने आज दौरा किया है। हम सभी मीडिया कर्मी भी उनके साथ थे। तो पहले बोट क्लब से शुरू हुए, सिग्नेचर ब्रिज गए, आईटीओ छठ घाट जो है यहाँ पर आए, उसके बाद ओखला बैराज गए, तो दौरा किया है। आप ये कह सकते हैं, अभी आप खुश हो सकते हैं क्योंकि आप दिल्ली में हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी पानी आपको यमुना में दिखाई दे रहा है। तो जो फर्स्ट लेवल की सफाई है वो हो चुकी है, पानी यमुना में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बहुत चीज़ें होनी है, सुधार बहुत होना है। आप कह सकते हैं कि लोग गंदगी करते हैं, कोई पूजा का सामान डालता है, कोई कुछ, वो सब दूसरी चीज़ें हैं, उनको आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य कारण है, जो कि मंत्री भी मान रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मान रही हैं, कि जो सीवर का पानी आता है या फिर जो गंदे नाले हैं वो यमुना से जुड़े हुए हैं, जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक यमुना का पानी साफ नहीं हो सकता है। और आप देखिए कि ये सरकार को समझना होगा कि रिवर और सीवर ये दोनों अलग अलग होने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक एक साथ रहेंगे तब तक बहुत सारी दिक्कतें इसी तरह की रहेंगी, और ये सरकार मानती है कि जब तक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम शुरू नहीं होता है तब तक पानी आएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी इसको, पानी को हम सीधे तौर से नहीं पी सकते, जैसे कि गंगा का जो जल है उसका आचमन किया जाता है। अरे भाटी सर, आपने दिल्ली की राजनीति को और यमुना के प्रदूषण को बड़े लंबे समय से देखा है, ये बताइए, आपने पहले कभी देखा है कि मंत्री यहाँ पे जो नाव से निरीक्षण कर रहा हो एक घाट से दूसरी घाट तक? 2011 में कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी शीला दीक्षित की। जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री थे, वो यमुना के पानी का आचमन करने के लिए आए थे। तो जब वो यमुना में अंदर बोट से गए, उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया, तो उनका खुद का ये बयान है कि उनका मन अंदर से ही नहीं हुआ कि जो जल है उसका आचमन किया जाए, इतना पोल्यूशन था। और उसके बाद सरकारें बदली, केंद्र में भी, दिल्ली में भी, लेकिन यमुना की स्थिति वैसी रही है। हाँ, प्रकृति अपने आप को खुद साफ करती है। जब भी बाढ़ आती है यमुना के अंदर, तब जरूर पानी साफ हो जाता है। लेकिन अब जो नई सरकार आई है, जैसा वो कह रहे हैं और जैसा अभी दिखाई भी दे रहा है,
देखिए जब छठ पूजा होती थी उस वक्त भी केमिकल के जो झाग होते थे उसके बीच में जो छठ व्रतार्थी होते थे वो वहाँ व्रत अपना या पूजा अनुष्ठान जो होते हैं वो करते थे। सरकारें उसको भी नहीं हटाती थी। अभी आप देखिए कि जो नई सरकार बनी है भाजपा की उसमें इतना हुआ है, जो जलकुंभी या दूसरे तरह की गंदगी थी वो हटा दी गई है, केमिकल्स को स्प्रे करके वो हटा दिया गया है। अभी फर्स्ट स्टेज की सफाई है। आगे जब तक रिवर सीवर अलग अलग नहीं होंगे और जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है वो सुचारू रूप से हर बैराज पर नहीं होंगे तब तक सपना ही है जो यमुना की सफाई है। तो देखा आपने, अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं यमुना किनारे, यहाँ पे भाटी सर जो हैं वो लगातार यहाँ पे प्रवेश वर्मा जब निरीक्षण कर रहे थे नाव से, तो इन्होंने उस चीज़ को आंखों से देखा और जो उन्होंने निरीक्षण करने के बाद जो कहा उसको भी इन्होंने सुना। इन्होंने दो चीज़ें क्लियर कर दी कि यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की राजनीति और मंत्रियों को ये समझना होगा कि दिल्ली की जो यमुना की सफाई है ये मात्र दो चीज़ों पे टिकी हुई है और दो ही इसके बेसिक्स हैं, रिवर और सीवर। सरकार को समझना होगा कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं और इन दोनों को अलग करने के बाद ही यमुना का भला हो सकता है, दिल्ली वासियों के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।